किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अपने कर्म ऐसे करो कि अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो वह तुम्हारे लिए वरदान जैसा लगे, अभिशाप जैसा नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी हाउस चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाती हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं? क्या आप समझ नहीं पाते कि असली खुशी कहाँ छुपी है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, एक सेठ जी की, जिनके पास बहुत सारा पैसा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कमाया था, लेकिन घर में कोई भी नहीं था जो उस पैसे का आनंद ले सके। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए न कोई पत्नी थी और न कोई बच्चे। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी चिंता में बिताई कि इतने सारे पैसे का क्या होगा, मैंने इतना कमाया है, इसे कैसे आनंदित करूं। वह हमेशा चिंतित रहते थे। सेठ जी दुखी और परेशान रहते थे, इसलिए वह महात्माओं के पास जाते रहते थे और उनसे पूछते रहते थे कि इसका क्या होगा। एक महात्मा ने उनसे कहा कि एक छोटे से गांव के बाहर जंगल में एक बाबा जी रहते हैं, जो आपको एक अनोखे तरीके से समझाएंगे कि खुश कैसे रहना है। यह सुनकर सेठ जी को यह विचार पसंद आया और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उस गांव जाऊंगा। जब वह उस गांव पहुंचे और गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे जंगल है, बाबा जी वहां जंगल में बैठे हैं। अगर वह ध्यान में हो तो उन्हें परेशान मत करना, अगर वह ध्यान में नहीं हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशान मत करना, कभी कभी वह गुस्सा भी हो जाते हैं। सेठ जी अपनी कार में वहां पहुंचे जहां उन्हें बताया गया था। वह अपने साथ एक बैग लेकर आए थे। उस बैग में उन्होंने अब तक की अपनी सारी कमाई रखी थी, उसमें गहने और पैसे थे। वह गए और बाबा जी के पैरों में वह बैग रखकर बोले, बाबा जी, मुझे बताइए कि मुझे खुशी कहाँ मिलेगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे खुशी का फॉर्मूला बताइए। मेरे जीवन में खुशी का एक भी पल नहीं है। बाबा जी ने सब कुछ सुना। उसके बाद वह बैग वहां रखा हुआ था। बाबा जी ने उसे उठाया और गांव की तरफ भागने लगे। एक पल के लिए सेठ जी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि अरे, वह मेरा बैग लेकर भाग गए, वह तो चोर निकले। सेठ जी को यह भी याद नहीं रहा कि वह कार से आए थे, कार भी वहीं थी। वह जंगल में बाबा जी के पीछे बैग लेने के लिए दौड़ पड़े। सेठ जी के मन में बस यही चल रहा था कि गांव में कोई ऐसा घर हो सकता है जहां बाबा जी यह बैग छिपा दें और बाद में पैसा निकाल लें। इतने अजीब ख्याल उनके मन में आ रहे थे। वह चिल्लाते रहे, बेईमान बाबा, ये तो चोर बाबा है, ये तो। गांव के लोग सब समझ गए कि हमारे बाबा जी अलग तरीके से समझाते हैं, उनका तरीका अलग है। इसलिए गांव वालों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वे सेठ जी के साथ चलने लगे। सेठ जी गांव वालों से कहने लगे, आपने कैसा बाबा रखा है, आप उसे क्यों नहीं भगाते? वह चोर है, बेईमान है, मेरा बैग लेकर भाग गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई लेकर भाग गया। बाबा जी गांव की एक गली से दूसरी गली में भाग रहे थे, क्योंकि बाबा जी गांव के सभी लोगों को जानते थे। वह गांव में भीख मांगने जाते थे, इसलिए उन्हें सभी रास्तों का पता था। सेठ जी परेशान हो गए, वह भागते रहे। आखिरकार बाबा जी ने गांव का पूरा चक्कर लगाया और फिर गांव से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागे। सेठ जी ने देखा कि बाबा जी के हाथ में बैग था। सेठ जी ने सोचा, कम से कम उन्होंने इसे गांव में नहीं छिपाया, लेकिन कौन जाने बाबा जी इसे जंगल में कहां छिपा दें। सेठ जी तेजी से भागने लगे। बाबा जी जंगल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सेठ जी चारों ओर देखते रहे। वह उस जगह पहुंचे जहां कार खड़ी थी और देखा कि बाबा जी झाड़ियों के सामने बैठे थे। उन्होंने राहत की सांस ली और देखा कि बैग वहीं झाड़ियों के सामने रखा हुआ था। बिना देरी किए सेठ जी दौड़े और बैग को उठा लिया और उसे गले से लगाकर कहा, भगवान, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। इस समय आपने मेरी सारी कमाई वापस कर दी, वरना आज तो मैं लुट गया होता। बाबा जी, जो झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, बाहर आकर बोले, खुश हो ना? जल्दी से भाग, नहीं तो मैं फिर से तुम्हारा बैग लेकर भाग जाऊंगा। ये एक बहुत छोटी कहानी है, लेकिन इसका सार समझाता है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते हैं। जैसे ही वह हमसे छीन लिया जाता है, जैसे ही वह चला जाता है, हमें समझ आता है कि असली खुशी यही थी।
जो तुम्हारे पास है उसे पर्याप्त मानना शुरू कर दो। और जीवन में कई बार आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर वह जो आपके पास है चला जाए तो आपको तुरंत उसकी कीमत समझ में आएगी। फिर आपको लगेगा कि मैं सबसे दुखी व्यक्ति हूँ। अगर आप इंसान बन गए हैं तो उस खुशी का आनंद लेना शुरू कर दें जो आपके पास है। दोस्तों, एक और कहानी मैं आपको रिकमेंड करूंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस दिलचस्प कहानी में जाने एक सेठ जी की कहानी, जिनके पास दौलत तो बहुत थी लेकिन मन में सुकून नहीं था। जब वह एक बाबा जी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एक अनोखे तरीके से सच्ची खुशी का सबक मिला। बाबा जी का तरीका इतना अनोखा था कि सेठ जी के साथ साथ आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है खुशी पाने का असली राज? जानने के लिए देखिए ये रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इसे लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अनोखे सबक का आनंद ले सकें।